तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है बस्तर साइंस एकेडमी। और हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं लेकिन क्वेश्चंस वगैरह नहीं हो रहा था, तो मैं आज सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस ले आता हूं। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस वीडियो में, जो अलग अलग टॉपिक पर होगा, है ना। और मैं जब क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप सॉल्यूशन देखते जाएं, आप वीडियो को रोक कर पहले खुद ही सॉल्व कर लें क्वेश्चन को। सॉल्यूशन करने के बाद मेरा सॉल्यूशन देखें क्या दोनों का मैच कर रहा है। अगर दोनों का मैच कर रहे हैं, आंसर भी मैच कर रहे हैं, इसका मतलब आप जो मेहनत कर रहे हैं वो रंग ला रही है। और ऐसे ही रंग लाते रहे, इसके लिए मेहनत कंटिन्यू रखें। तो ये मेरा पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है जिसका नाम है ना। आप तो देख ही पा रहे हैं प्रॉब्लम, है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, क्या सवाल है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना। ये है आपका पीओ का वैल्यू आपको दिया हुआ है ना। ये देखिए पीओ, इसका वैल्यू दिया है 212, है ना। पीओ कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसका जहाँ से एमिट हो रहा है क्या, अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, विच है काइनेटिक एनर्जी 10.54। अगर ऐसा वाले क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्यूशन जो होता है ना, उसको स्टेप बाय स्टेप करना होता है ना। पहला क्या दिया है आपको, ये वाला वैल्यू दिया है। ये अगर वैल्यू दिया है, पीओ का वैल्यू 212 दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसका वैल्यू लिख लो, है ना। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पीओ का वैल्यू दिया हुआ है 212। इसका मतलब ये हुआ कि ए का वैल्यू, ये क्या है, ये मास नंबर ही तो है 212। 212 क्या है, ये मास नंबर है, ठीक है, इसे याद रखना है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ये रहा काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है 10.54। तो यहाँ पर फिर हम लिख लेते हैं कि हमें दिए भी दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, किसका काइनेटिक एनर्जी है, अल्फा पार्टिकल का। तो अल्फा का हो गया 10.54 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, है ना। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालना है ना। ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू, है ना, क्यू वैल्यू और डिसइंटीग्रेशन एनर्जी दोनों सेम होता है, पहले आपको बता चुका हूँ, ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो हमें निकालना है क्यू वैल्यू मतलब डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, और हमको सिर्फ और सिर्फ क्या क्या दिया है, ये दिया है और ये दिया है। तो हमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी का या फिर क्यू वैल्यू का, है ना, जिसमें सिर्फ ये और ये से काम हो जाए, वो है के अल्फ़ा ए अपॉन A-4। आपको पहले ही इसके बारे में बता चुका हूँ। तो इसके अल्फ़ा की जगह में क्या रखेंगे, ये वाला वैल्यू रख दिया मैं 10.54 इंटू, ठीक है, ए का वैल्यू, ये ए का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ए का वैल्यू क्या है, ये है, इसको रखूँगा, क्या क्या रखूँगा, 212 रखा जाएगा, रखूँगा, है ना। और इसी 212 को जब वापस मैं नीचे रखूँगा, जब नीचे रखूँगा तो 4 से माइनस हो जाएगा, तो 208 हो जाएगा, ठीक है। अब आप घर में बैठकर गुना भाग करें और गुना भाग करके इसका आंसर निकालें, जो मुझे पता है 10.75, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आना चाहिए, है ना। और आप सॉल्व कर कर देखें, अगर आपका भी यही आंसर आया है और सॉल्यूशन भी आप ऐसे ही किए हो तो बहुत बढ़िया, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, है ना। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करते रहिए, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्यूशन आप करते रहो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, ये भी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी पर ही मैं सेकंड क्वेश्चन लिया हूँ, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बिस्मथ, है ना। क्या लिखा हुआ है, बिस्मथ, ठीक है, बिस्मथ 2.212, ठीक है, बिस्मथ, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ इसको एक बार। बिस्मथ का वैल्यू होता है 83 और 212। आप तब तक क्वेश्चन पढ़ते रहें। 212 ये डिके करता है, मतलब डिके करेगा, है ना, जब ये क्या निकालेगा अपने में से, अल्फ़ा निकालेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि अल्फ़ा निकाल रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, आप कुछ हिसाब किताब लगा सकते हैं। तो ये इक्वेशन हुआ, ठीक है, जहाँ बहुत सारी एनर्जी निकलेंगी, है ना, अल्फ़ा निकला, ठीक है, और ये बना, और ये बिस्मथ। तो बिस्मथ से आपको नज़र आ रहा है
एक चीज़ हमेशा आपको याद रखना है, जो हमेशा काम करना है वो ये है कि ए का वैल्यू आपको दिया है 212, ये ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। ए का वैल्यू आपको मिल गया, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। फिर क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़िए, है ना, मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। बिस्मथ 212 डीके, है ना, डीके विथ अ हाफ लाइफ ऑफ 60.5 मिनट बाय एमिटिंग 5 ग्रुप्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, है ना, मतलब 5 ग्रुप 60.5 मिनट में डीके कर रहा है ना, मतलब उसको डीके करने में 60.5 मिनट लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेवल अगर बनाऊँ ऐसे, एक लेवल हो गया, ये कौन हो गया, ये पेरेंट, है ना, आप पढ़ चुके हो। पेरेंट से कहाँ जा रहा है ये, ऐसा 1 2 3 4, अरे 5 बना दिया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो 5 ग्रुप्स बोला है, ठीक है। अब 5 बना दिया। अब ये डीके कर रहा है, सबसे पहले एनर्जी कितना, 6.08। तो आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कब निकलेगा, जिस जिस लेवल का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसका एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे पहला एनर्जी कितना है, देखो 6.08, सेकेंड 6.04, तो सब कम होते होते गया है ना, तो सबसे ज़्यादा 6.08 है ना, ठीक है, 6.08। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 6.08 एनर्जी। अच्छा, ये 6.08 क्या है, ये है ना, अल्फा पार्टिकल्स विथ एनर्जी 6.08, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो अल्फा वन पार्टी मतलब एक पार्टिकल निकला होगा अल्फा वन, उसका एनर्जी है 6.08 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर यहाँ से डीके करके जाएगा सेकेंड वाला, सेकेंड लेवल में जंप करेगा, तो उसका एनर्जी कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं, 6.02। तो यहाँ पे जो अल्फा का वैल्यू होगा, अल्फ़ा 2 बोल दो इसको, 6.02। फिर यहाँ से जाएगा वो इसमें जाएगा, ठीक है। इसको अगर अल्फ़ा 3 बोलोगे तो अल्फ़ा 3 का वैल्यू दिया है, देखो 0, अरे 02 नहीं है, 04 है, मेरे से गलती हो गई, 04। उसके बाद है 5.76। फिर यह मान लो थर्ड में गया, थर्ड में गया तो कितना है, 5.62, ये अल्फ़ा 4 का वैल्यू। फिर इस लेवल से यहाँ जंप कर जाएगा, जिसका वैल्यू है एनर्जी 5.60, अल्फ़ा 5.60। ये जितने भी एनर्जी मैं यहाँ पे लिखा हूँ वो सब क्या है, वो सब काइनेटिक एनर्जी है ना। आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़े, उसके बाद ये लिखा है लास्ट में, कैलकुलेट द अल्फा पार्टिकल डिसइंटीग्रेशन एनर्जी एंड स्केच द करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल डायग्राम। तो हमें डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालना है और उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। तो आप ये जो मैं डायग्राम बनाया हूँ ना, इसे आप ध्यान से देखिए, ये जो एनर्जी डायग्राम बनाया हूँ यही है एनर्जी डायग्राम, लेकिन ये यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा 1 बाई 1। कैसे लिखना है, उससे पहले उसका डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकाल लो। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी मतलब क्या होगा, ये जो आपको एनर्जी दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जितने भी एनर्जी हैं ये सब एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। मतलब अल्फा यहाँ से जब यहाँ जंप किया, यहाँ से जब यहाँ जंप किया तब जो अल्फा पार्टिकल निकला उसका काइनेटिक एनर्जी इतना था, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने पर, है ना, उसकी डिसइंटीग्रेशन कितनी हुई। अब देखो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी मतलब क्या होता है, अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ई डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, ठीक है, मैं पहला निकाल रहा हूँ, बाकी आप लोग करेंगे काम। पहला किसका निकाल रहा हूँ मैं, सबसे पहला वाला फॉर्मूला क्या है, के अल्फ़ा ए अपॉन ए माइनस 4, अभी आप सब लोग देखे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के से अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहला वाला डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालूंगा, सबसे पहला। आप चाहे तो इसको E1 बोल सकते थे, है ना। तो सबसे पहला वाला क्या हो जाएगा, 6.08, ये देखो ये दिया हुआ वैल्यू 6.08, ठीक है, इनटू ए का वैल्यू क्या है, मैं पहले लिख चुका हूँ, ये देखिए 212। तो यहाँ मैं क्या रख दूंगा, 212 और अपॉन में ए माइनस 4 क्या हो जाएगा, 208। क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, गुना भाग करेंगे, है ना। मैं सीधा आंसर लिखता हूँ, इसका आंसर आएगा 6.20। कितना आएगा आंसर, 6.20, ठीक है। तो अब देखो, अब अभी जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी आया 6.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
अब इसी एनर्जी को ध्यान रखिए। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक आया तो एनर्जी क्या होगा, बाहर निकला होगा। कितना एनर्जी बाहर निकला है अभी जस्ट आप सॉल्व किए हो, ये देखो, ठीक है, 6.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इस लेवल से सबसे नीचे वाले लेवल तक का एनर्जी इतना है, ठीक है। अब सेकेंड मैं अब क्या निकालने वाला हूँ, इस लेवल से, ये देखो ये वाला जो लेवल दिख रहा है ये वाला, इस लेवल से ये ऊपर वाले लेवल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मतलब एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस मतलब एनर्जी गैप, इनके बीच का एनर्जी गैप कितना होगा, एनर्जी डिफरेंस कितना होगा। मैं सबसे बड़ा वाला निकाल दिया, देखो ये बड़ा वाला निकाल दिया मैं, अब यहाँ वाला निकाल रहा हूँ। तो यहाँ वाला निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा मुझे, मतलब वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू के अल्फ़ा। तो के अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे दिया है 6.04, है ना, तो ये हो जाएगा 6.04 इंटू, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। और सॉल्व करो, सॉल्व कर, है ना, जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6.16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये वाले 6.16 से, ये देखिए यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं कितना आंसर आ रहा है, 6.16, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, 6.16 वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। तो ये वाला वैल्यू कौन सा वैल्यू है, कौन सा वैल्यू है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6.16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये पूरा आपको मालूम चल गया। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये पूरा आपको मालूम चल गया कितना है 6.20, और ये पूरा मालूम चल गया आपको कितना है 6.16। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, बीच का डिफरेंस कितना होगा 6.20 से 6.16 को माइनस कर दो, तो देखो 6.20 माइनस 6.16, तो आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, है ना, 0.04 यही आएगा। तो इसका मतलब सबसे नीचे वाला जो है ये वाला, ये 0 हुआ, और ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला कितना हुआ 0.04 आया है। अब इसी प्रकार आप और कौन सा निकालोगे, इस वाले लेवल का निकालोगे इस वाले के साथ, है ना। तो इसके लिए तुम फिर ये वाला इस्तेमाल करोगे, जब ये वाला इस्तेमाल करोगे तब यहाँ का, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हिस्सा का एनर्जी फिर निकल जाएगा ये वाले का, और जब ये वाले का निकल जाएगा तो फिर से ये वाले के साथ ये पूरा यहाँ तक के लेवल के साथ माइनस करोगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे फिर लिखोगे। कर लोगे आप लोग। तो आगे आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर भेजें। और डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालना तो आप लोग सीख गए, ठीक है। तो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़, ठीक है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, वो वी जैसा दिख रहा होगा लेकिन वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, लेमडा क्या है, लेमडा वेव लेंथ है, ठीक है। लेमडा क्या बोल रहा है, लेमडा वेव लेंथ है ना। और न्यू कॉम्प्लीमेंट इज द वेव नंबर, ठीक है। न्यू कॉम्प्लीमेंट आप देख पा रहे हो, न्यू का कॉम्प्लीमेंट ये क्या है, ये वेव नंबर। ये एटॉमिक फिजिक्स से क्वेश्चन है। देन द एनर्जी ऑफ अ फोटोन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तब हमें क्या है ना, अगर ये सब हो गया तो फिर हमें क्या बताना है, इसका एनर्जी। आप पहले सॉल्व करें उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें, और आप टेंशन मत लें, मैं इसका पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अगर मुझे आया उसमें डालने तो, क्योंकि मैं नया हूँ, यूट्यूब मुझे संभालने नहीं आता, है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं, काफ़ी आसान है, ठीक है। तो सीरीज बात है, एनर्जी पूछा हुआ है ना, किसका, फोटोन का, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखना, एनर्जी ऑफ
1 फोटोन इज, एनर्जी फॉर्मूला होता है एच न्यू, ये तो आप लोग को मालूम ही है, ठीक है। एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, है ना, फॉर एन फोटोन, है ना, फॉर एन फोटोन इज इक्वल टू होता है ई एन एच न्यू। लेकिन हमें क्या बोला है, ठीक है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, अ फोटोन एक फोटोन का एनर्जी पूछा है, तो एक फोटोन की एनर्जी मतलब ये वाला। अब ये वाला अगर हम देख पाएँ तो ई इज इक्वल टू एच न्यू, लेकिन हमारा जो ऑप्शन है उसमें देखो न्यू में कोई आंसर है ही नहीं, है ना, न्यू में कोई आंसर है ही नहीं, सब वेव नंबर में और लेमडा में है। तो न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा, याद रखना, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू 1/λ, ठीक है, 1/λ। अब ध्यान रहे यहाँ पे आपको दिख रहा है 1/λ, मैं फ्रीक्वेंसी लेकर सॉल्व कर रहा हूँ ना, 1/λ। अब 1/λ क्या है, 1/λ होता है वेव नंबर, क्या होता है, वेव नंबर। तो न्यू बाई सी को ही क्या बोलोगे आप लोग, है ना, न्यू का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वेव नंबर का वैल्यू, है ना। तो यहाँ से अगर आगे बढ़ो आप तो न्यू का वैल्यू क्या निकाल दोगे आप, न्यू कॉम्प्लीमेंट और सी। तो न्यू का वैल्यू क्या निकल गया, न्यू कॉम्प्लीमेंट और सी। इस वैल्यू को उठाकर कहाँ रख देना है, ये दिख रहा है एनर्जी फार्मूला, तो वहाँ जब मैं रख दूंगा तब यहाँ पे आंसर आ जाएगा, एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, क्या आया, ई इज इक्वल टू एच, तो एच में लिख दिया, फिर यहाँ लिखा है न्यू, तो न्यू की जगह क्या लिखूंगा मैं, है ना, न्यू कॉम्प्लीमेंट और सी, तो ये क्या होगा, आंसर, क्या होगा ये आंसर। अब ई इक्वल टू एच ना, एच न्यू कॉम्प्लीमेंट सी आप देख डाले, इसमें 4 ऑप्शन में देख लो, ए बी सी। अच्छा, इसमें जो डी वाला ऑप्शन है ना उसमें प्रिंट मिस्टेक है, इस मिस्टेक को मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ये ऐसा है, मैं मुझ से टाइप करते हुए तो वैसा गड़बड़ी हो गया था, है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज राइट, है ना, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है, इज राइट आंसर। तो आप समझ गए होंगे, ये भी कोई एकदम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लिए थे, आप भी सॉल्व किए होंगे, आपका अगर आंसर मैच आया तो मैच हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ 6429 कॉपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 6429 कॉपर, ठीक है, ये दिया हुआ है, न्यूक्लियस इज मेजर्ड टू बी, तो इसका रेडियस दिया हुआ है कॉपर का, मैं इसको R1 मान लेता हूँ, 4.8 इंटू 10⁻⁻130 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ अ मैग्नीशियम, है ना, 12 और 27, ठीक है, 27 न्यूक्लियस कैन बी एस्टिमेटेड टू बी, तो इसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, बहुत ही आसान है ना। रेडियस का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्या बताया हूँ कि r इज इक्वल टू R0 a⁻1/3, ठीक है, ये फार्मूला था, अगर आपको याद आ रहा हो। इसको मैं अगर ऐसा कर दूं, इसी को आप देखते रहिएगा मैं क्या कर रहा हूं, इसी को मैं इस प्रकार चेंज कर रहा हूं कि R1 इज इक्वल टू R0, ठीक है, ए ये ए है ना, तो उसको मैं A1 कर लेता हूँ कि पावर 1/3। इसी प्रकार सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू R0 a⁻1/3, ठीक है, ये 2 हो गया। अब दोनों क्या करेंगे, अपन डिवाइड कर देंगे, जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो R1 अपॉन R2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू R0 कटा, तो है ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे
A1 अपॉन A2 और इस पूरे के पावर में 1/3। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं, है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये दिख रहा है। तो मेनली फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, ये वाला। मैं पहले ही बोला हूँ कि अगर R1 का वैल्यू दिया हो और R2 निकालने बोले तो इस फॉर्मूले का आप उपयोग करोगे। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हमको दिख रहा है ये R1 का वैल्यू है और A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू ये जो दिया हुआ है, क्या दिया है, 64। ठीक है, और यहाँ पे देखिए A2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 27। अब इसी का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, ठीक है, A1 का वैल्यू है 64 और A2 का वैल्यू है 27। तो हम इसको रख दिए, पूरे के पावर में है 1/3। इसको और देख सकते हो आप, क्या कर सकते हैं इसको, ये 64 क्या होता है, 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका मतलब होगा 4 का क्यूब, है ना। तो ये हो जाएगा 4 का पावर 3 अपॉन 27, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 और पूरे के पावर में क्या है, 1/3। इसे और कैसे लिख सकते हो, है ना, इसका सॉल्यूशन देख लो, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, 4/3 और 3 इंटू 1/3 ऐसी होगा, जहाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 4/3 बचेंगे। अब फिर देखते रहिए ध्यान से, है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पे R1 का वैल्यू रखता हूँ। R1 का वैल्यू ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4.8 इंटू 10 की पावर -13। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4.8 इंटू 10 की पावर -13 अपॉन R2 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्या है, 4/3। तो इसी को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ आगे, आप देख सकते हैं, ये R2 को मैं इधर ले जाऊँगा, है ना, R2, है ना। अब ये 3 कहाँ जाएगा, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 इंटू ये 3 का क्या हो जाएगा, इस साइड जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -13 अपॉन में आ जाएगा 4। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग को इतना। अब सॉल्यूशन तो कर ही सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ऐसा कर दो, देखो 4 1 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 1.2 ऐसी होगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -13। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में ही दिया था। तो हमारा आंसर आ गया ये कि मैग्नीशियम का रेडियस क्या होगा, 3.6 इंटू, अब यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन है, देखो ए नहीं है, बी नहीं, देखो सी वाला ऑप्शन आ गया, देखो 3.6 इंटू 10 की पावर -13, हमारा भी है 3.6, है ना, ऑप्शन सी आया दोस्तों, और यही सही आंसर है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ मैं आप सभी को एक अपना इंस्टाग्राम का लिंक दूंगा और व्हाट्सएप का लिंक दूंगा। आप व्हाट्सएप का जो लिंक रहेगा उस लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ये PDF आपको सेंड कर दूंगा, जो भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जो भी यहाँ PDF में मतलब सॉल्यूशन में जो PDF तैयार हो जा रहा है, इसे मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही धीरे धीरे 3-3 4-4 क्वेश्चन करते रहेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। मैं जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ बता रहा हूँ, है ना, उसमें याद रखें ये सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो घबराइए नहीं, है ना, मैं कुछ भी ऐसा आपका तैयारी उल्टा सीधा नहीं करा रहा हूँ। जो चीज़
है ना, ज़रूरी है, जो चीज़ होना चाहिए। अब मुझ पर विश्वास रखिए, ठीक है। बस अब क्वेश्चन और तलाश कर यूज़ करते रहिए। एआई का ज़माना है ना। एआई से पूछिए सवाल, है ना, क्वेश्चंस देखिए, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन बैंक से देखिए और क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व किए। कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ो, ठीक है, कॉन्सेप्ट एक बार और प्रॉब्लम्स 100 बार, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट जितना क्वेश्चन उसे सॉल्व कर सको उतना क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो हम ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जो क्या क्वेश्चन है आप पढ़िए। द सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कंटेन्स अ सरफेस करेक्शन टर्म। ध्यान रहे क्या बोला है, सरफेस करेक्शन टर्म, ठीक है। दिस टर्म डिपेंड्स ऑन द मास नंबर ए। तो ये मास नंबर पर किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है, मतलब इसके पावर में क्या जाएगा, यही हमें फाइंड आउट करनी है। तो फिर इसमें मुझे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फ्रॉम सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। कौन सा, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, है ना। ये आपको पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ाए हो तो मेरा 14th लेक्चर देखो, 14 वाला लेक्चर देखो, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, ठीक है। तो मैं सीधा फार्मूला लिख रहा हूँ आपको, आप देखते जाइए। ये है मास ऑफ जेड ए, यही सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला है जो मैं लिख रहा हूँ। अगर आपको याद नहीं होगा तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, जेड एम पी, ठीक है, प्लस ए माइनस जेड एम एन, ठीक है, न्यूट्रॉन का मास है, माइनस ए वी ए, ठीक है, प्लस ए एस ए टू द पावर 2/3, है ना, प्लस डेज 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 डेज। ये बहुत ही लंबा है, ठीक है। इसको मैं इसी के साथ इसी वीडियो में सॉल्व किया हूँ। अब जब इसी है ना, इसके पहले 14th वीडियो, कौन सा वीडियो देखोगे आप, 14th वीडियो मेरा देखो, अगर इसे अच्छे से समझना है तो। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है इतने में सॉल्व हो गया। ये वी लिखा है ना, वी मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है, और एस मतलब होता है सरफेस, ठीक है। तो सरफेस वाला में देखो जो ए है, ठीक है ना, यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है उसके पावर में क्या है, 2/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क एक्चुअल में क्या बन जाएगा, 2/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये आपको दिख गया होगा, हर एक क्वेश्चन यहाँ हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन, है ना, और ये 5 क्वेश्चन, टोटल हम 5 क्वेश्चन कर लिए। आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप सभी इसको पढ़ते रहिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, और भी जितने क्वेश्चंस मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो और सॉल्व करो। मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अपने व्हाट्सअप का लिंक दूंगा, है ना। व्हाट्सअप लिंक मतलब वो जो व्हाट्सअप में एक अलग से जो ग्रुप बन रहा है ना आजकल, मुझे कहने नहीं आ रहा है वो चीज़ें, आजकल नई चीज़ें है वो। तो वहाँ आप जाकर मेरे लिंक से सीधा उस ग्रुप में आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। वहाँ मैं ये PDF डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं, खुद भी नोट्स बना सकते हैं। मैं वहाँ और भी क्वेश्चंस पेपर डालता रहूँगा, तो मुझे उसमें फॉलो कीजिए, है ना। मेरा इंस्टा ID भी दिया हुआ है, इंस्टा ID में भी जाकर मुझे फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।